नमस्कार, इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। पंचायत चुनाव पर सियासी टकराव, सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग आमने सामने। पर्यटन विभाग की वेबसाइट से होगी होम स्टे की ऑनलाइन बुकिंग। चंबा में जमीन विवाद से बड़ा तनाव, युवक की मौत के बाद मां बेटा गिरफ्तार। चलती बस पर पहाड़ से गिरा पेट, बाल बाल बचे यात्री। अब प्लेसमेंट नहीं, नियमित प्रमोशन से होंगे प्रधानाचार्य नियुक्त। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच विवाद और तीव्र हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को मंजूरी दी गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता की धारा 12.1 लागू कर चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी पुनर्गठन पर रोक लगा दी थी। सरकार का कहना है कि प्रदेश की मौजूदा पंचायत संरचना प्रशासनिक आवश्यकताओं और आबादी के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, इसलिए पुनर्गठन जरूरी है। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग का तर्क है कि चुनाव करवाना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है और प्रस्तावित पुनर्गठन चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायतों की सीमाओं, क्षेत्र, संरचना या वर्गीकरण में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। कैबिनेट के फैसले के बाद राज्यों में नई पंचायतें बनने की संभावना और अधिक बढ़ गई है। पुनर्गठन से कई पंचायतों और वार्डों की सीमाओं में बदलाव होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि कैबिनेट के फैसले और चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बीच टकराव और बढ़ सकता है। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद नई सीमाओं के अनुसार लोगों से आवेदन मांगे जा सकते हैं और आवश्यक समय देने के बाद अंतिम सीमांकन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटक अब पंजीकृत होम स्टे की ऑनलाइन बुकिंग सीधे हिमाचल पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर होम स्टे की बुकिंग के लिए लिंक जोड़ने की योजना बनाई है। इससे प्रदेश के लगभग 5000 होम स्टे संचालकों को सुविधा मिलेगी और पर्यटकों के लिए बुकिंग अधिक पारदर्शी और सरल होगी। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से पर्यटन होम स्टे का विवरण, बुकिंग विकल्प, लोकेशन, किराया और सुविधाओं की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही वे होम स्टे के कमरों की फोटो देख सकेंगे और अपने अनुभव के अनुसार स्टार रेटिंग भी कर सकेंगे, जिससे संचालकों के बीच सेवा स्तर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। पर्यटन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया का कहना है कि इस सुविधा से पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और पर्यटकों को होटलों के अलावा विश्वसनीय होम स्टे में ठहरने का विकल्प भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों के बीच चंबा से एक और गंभीर मामला सामने आया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच जिले के भरमौर उपमंडल के घरेड़ गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 31 वर्षीय संजीव कुमार की मौत हो गई। घटना 22 नवंबर की बताई जा रही है, जब दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में संजीव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले भरमौर अस्पताल, फिर चंबा मेडिकल कॉलेज और अंत में टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी लक्की कुमार और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक तौर पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन संजीव की मौत के बाद पुलिस ने इसमें हत्या की धारा जोड़ दी है। घटना की जांच को मजबूत बनाने के लिए नूरपुर से फॉरेंसिक टीम बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। मृतक संजीव का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, जबकि उसकी भाभी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई बढ़ा दी है। मंडी जिले में 25 नवंबर की सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। सराची मंडी रूट पर चल रही HRTC बस पर अचानक एक विशाल पेड़ आ गिरा। ये घटना सुबह लगभग 9:15 बजे चेड़ा खट के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक गिरी क्याल प्रजाति की एक मोटी लकड़ी सीधा बस के फ्रंट शीशे के चीरते हुए अंदर जा घुसी, जिससे आगे की सीट पर बैठे एक युवक को चोटें आई है। बस चालक चुनीलाल ठाकुर बेहद नजदीक से बच गए और उनकी तत्परता की वजह से बाकी सभी यात्री सुरक्षित रहे। सौभाग्य से हादसे के समय बस की गति धीमी थी, इसलिए बड़ा नुकसान होने से बच गया और बस में उस वक्त करीब 40 यात्री सवार थे। अचानक हुए इस हादसे से बस में सवार लोग घबरा गए और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जबकि घायल युवक को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया है। घटना की जानकारी परिवहन विभाग को दे दी गई है और बस को मरम्मत के लिए जल्द भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को लेकर पिछले 2 वर्षों से लंबित प्रमोशन प्रक्रिया में आखिरकार बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि प्रवक्ता और मुख्याध्यापक पदों से प्रधानाचार्य पद पर नियुक्तियां प्लेसमेंट नहीं, बल्कि नियमित पदोन्नति प्रक्रिया के माध्यम से ही होगी। लंबे समय से ये पद अस्थायी प्लेसमेंट आधार पर भरे जा रहे थे, जिसके कारण शिक्षकों में निरंतर असंतोष बना हुआ था।
24 नवंबर को हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस नई व्यवस्था को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। नई प्रणाली के तहत अब प्रधानाचार्य पदों पर प्रमोशन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होगी। समिति में निदेशक शिक्षा के साथ विशेष उप या अतिरिक्त सचिव स्तर पर एक अधिकारी शामिल रहेगा। इससे पहले ये पदोन्नति प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से संचालित होती थी। कैबिनेट ने डीपीसी के जरिए 805 रिक्त प्रधानाचार्य पदों को प्रमोशन के माध्यम से भरने की अनुमति भी प्रदान की है।